नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी और मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूँ रीट एग्जाम से रिलेटेड। राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड संबंधित एक जानकारी है। आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी का घमासान बहुत दिन चला, फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बीएड वाले प्राइमरी एजुकेशन से बाहर होने लगे ना, उनको बाहर कर दिया गया। अलग अलग स्टेट ने अपनी अपनी व्यवस्था बनाई। उनके एग्जाम में जब उनके यहाँ जब भर्तियां आई या उनके जब एलिजिबिलिटी टेस्ट हुए तो उन्होंने बीएड को प्राइमरी शिक्षा से बाहर करना शुरू किया। अब अगला नंबर राजस्थान का है। राजस्थान ने अभी एक नया नोटिफिकेशन राजस्थान की तरफ से आया। राजस्थान में जो रीट का एग्जाम होना है उसमें आया कि जो विशेष शिक्षा प्राप्त लोग पहले प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते थे, अब उनको भी बाहर कर दिया। मतलब रीट ने ये साफ साफ कर दिया है कि भैया अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है तो भी हम आपको अब एलिजिबल नहीं मानते ना। यानी अगर आपके पास स्पेशल डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन है या स्पेशल डिप्लोमा या जनरल बीएड है तो भी अब आप इस परीक्षा के लिए अमान्य हैं, अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। और हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम बीइंग के लिए कि चलो उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे, नहीं, हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो इस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अब जो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल डिप्लोमा लेकर और ग्रेजुएशन करके सोच रहे थे कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या जिन्होंने स्पेशल डिप्लोमा और जनरल बीएड कर रखा था वो भी अब बाहर हो गए हैं इस परीक्षा से। ठीक है, तो अपनी एलिजिबिलिटी एक बार अच्छे से चेक करके तब आप इस परीक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए सीधी भर्ती जो होगी तो उसमें क्या क्या आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद विशेष शिक्षा के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के तब आप इस परीक्षा के लिए जाएंगे, नहीं तो पता लगा कि आप परीक्षा का फॉर्म भर देंगे, परीक्षा में बैठ जाएंगे, लेकिन कोई निर्णय, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अपनी क्वालिफिकेशन चेक करिए अच्छे से और फिर इस परीक्षा के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।